हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज सबसे इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़ में हम लोग पर्यावरण से संबंधित करेंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे। तो हो सकता है कि अभी ये थोड़ा अजीब सी राइटिंग लगे या फिर कुछ समझ में नहीं है, लेकिन आप अगर बने रहेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा और आप इसमें आगे भी बढ़ेंगे और 72 बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज। तो सबसे पहला है पर्यावरण के क्षेत्र में रागासा। ये सुपर टाइफून है जो ताइवान, हांगकांग और चीन, फिलीपींस में आया था। तो पहला है रागासा, ये सुपर टाइफून है। ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस, चीन में आया था ये। उसके बाद है हिम तेंदुआ की गणना। पहला ऐसा राज्य जिसने हिम तेंदुआ की गणना करी वो है हिमाचल प्रदेश। और सबसे ज़्यादा जो हिम तेंदुआ है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है। और हिम तेंदुआ की कुल संख्या 718 है। और सबसे ज़्यादा जो हिम तेंदुआ की संख्या है वो लद्दाख, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड और तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। तो हमने हिम तेंदुआ के बारे में ये पढ़ा कि हिम तेंदुआ की गणना करने वाला पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। और हिम तेंदुआ की कुल संख्या 718 है। सर्वाधिक हिम तेंदुआ लद्दाख में है, उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद हिमाचल प्रदेश। और हिम तेंदुआ को पहाड़ों का भूत कहा जाता है। और हिम तेंदुआ की जो राजधानी उसको हेमिस नेशनल पार्क को बोलते हैं। और हेमिस नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। और तीसरा जो है यूनेस्को में भारत का 13वां शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से यूनेस्को में शामिल कुल 13 हैं। और जो 13वां शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश में है। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी बैठक हुई है 4 वर्षों पर। इसके पहले 2021 में फ्रांस में हुआ था। अभी हाल का जो बैठक है वो अबू धाबी यूएई में हुआ 2025 में। जो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किए वो वन मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी थे। वन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। ठीक है, तो फ़िलहाल इस 4 को ही करेंगे। कल से कोशिश करेंगे और ज़्यादा टॉपिक लाएं और ज़्यादा रिवीजन सीरीज़ चले। धन्यवाद।